जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एक बार वीडियो को सभी को लाइक कर दें। और दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका दोस्तों, 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। लेकिन हम कुछ बेसिक पहले जान लेते हैं दोस्तों, उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए, हम पहले छोटी छोटी संख्या को देखते हैं। पूछते कि 6 की गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 6 का गुणनखंड हम तो ऐसे बेसिक देखेंगे तो 1 2 3 और 6 से कटता है। यानी 6 जो है तो 1 2 3 4 अंक से कट गया। कितना, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से और 6 से, यानी ये 4 संख्या से कटता है 6। तो लेकिन ये छोटा अंक है इसलिए हम निकाल लेते हैं दोस्तों। बड़ा अंक रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसका एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, ये 6 जो है इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 2 से अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 तिया 6, कितना आया 2 गुने 3। तो इसमें कुछ नहीं, तो पावर में 1 है, इसमें भी पावर 1 है, तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे और इसमें भी 1 प्लस करेंगे। उसके बाद देखेंगे पावर को दोनों को जोड़ देंगे, 1 1 ये 2 हो गया, गुने 1 1 ये 2 हो गया, यानी 4 आया दोस्तों। कितना, 4। देखिए यहाँ भी 4 आया और यहाँ भी 4 आया। तो ये बेसिक तरीका आप यूज नहीं कर पाइएगा, अगर बड़ा अंक रहेगा दोस्तों तो नहीं कर पाइएगा। तो उसके लिए ये टेक्निक आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए, ये तो छोटा अंक था दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा हम और बड़ा देखते हैं। अगर आपको बोल दे कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 12 का एलसीएम लेंगे। 2 छके 12, 2 तिया 6। अब यहाँ क्या आ रहा है इसका, तो इसका आ रहा है 2 पर ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 पर कुछ नहीं तो 1 है पावर में। अब इसमें भी 1 प्लस कीजिए और इसमें भी 1 प्लस कीजिए। अब ये आ जाएगा, जोड़ेंगे 3 और ये आ जाएगा 2। जब इसको गुना करते हैं तो 6 आता है दोस्तों। कितना आया, 6 आया। अब जो है दोस्तों, हम देखते हैं कि सही में 12 का 6 गुणनखंड है। 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। अब देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 आया दोस्तों। यानी 6 संख्या ऐसा है जो 12 को काट सकता है। लेकिन हम ये नियम लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ा अंक दे दिया तो हम उतना लिख नहीं पाएंगे और टाइम भी हमारा ज़्यादा जाएगा। तो हमको ये टेक्निक यूज करना पड़ेगा दोस्तों। क्या यूज करना पड़ेगा, इस टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी 6 आया और यहाँ भी 6 आया। चलिए थोड़ा और बड़ा अंक हम लेकर के देखते हैं दोस्तों। अब हम लेके देखते हैं 72 को दोस्तों। क्या करते हैं, 72 को लेकर के देखते हैं। अगर 72 को देखते हैं दोस्तों, तो 72 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 से 36 बार में, 2 से ये 18 बार में और 2 से 9 बार में। अब ये कहाँ जाएगा, ये 3 तिया 9। अब 2 पर ये कितना है, 2 1 2 3, यानी 2 पर क्यू हो जाएगा, 3 पावर में 3 हो जाएगा और 3 पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी 1 प्लस करेंगे, इसमें भी 1 प्लस करेंगे। ये पावर में हम प्लस 1 करेंगे दोस्तों। इसको जोड़ देंगे, 3 1 4 गुने 2 1 3। अब इसको गुना करते हैं तो 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। अब 12 आता है दोस्तों। अब हम देखते हैं 72 का सही में 12 गुणनखंड है या नहीं है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा, उसके बाद 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, उसके बाद कितना से कटेगा, 12 से कटेगा, बरछक 72। ठीक है, उसके बाद 18 चौक 72, 18 से भी कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों 24 तिया 72। ठीक है, फिर 36 से कट जाएगा, फिर 72 से कट जाएगा। अब इसको गिनिए कितना होता है। अगर इसको हम गिनते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। यहाँ भी 12 आया दोस्तों, यानी 12 संख्या से 72 कट रहा है और यहाँ भी 12 आया। लेकिन इस जो हम लिख रहे हैं दोस्तों, ये लिखेंगे तो बहुत समय जाएगा हमारा। तो हमको जो है यूज करना है, इस टेक्निक को यूज करना है दोस्तों। किस टेक्निक का यूज करना है, इस टेक्निक का यूज करना है।
चलिए, ये तो हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या दोस्तों। अगर हमको इसमें पूछ दे कि सम गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, अगर सम पूछ दे तो क्या करेंगे हम? तो सम जब भी पूछे तो आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं पहले। अगर आपसे सम गुणनखंड पूछे दोस्तों तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पावर आया था 3 और 1 प्लस किए थे, इसको हमको नहीं लिखना है, ठीक है। ये 3 को सिर्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 को लिखेंगे, उसके बाद गुना के चिन्ह दीजिए और ये 2 1 3, ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखते हैं सम गुणनखंड 9 आ रहा है, तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ सही में आ रहा है 1 2 3 4, ये 8 है ना, 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, 9 आ गया सम गुणनखंड। सम संख्या कितना है जो कि 72 को काट रहा है? तो 9 है दोस्तों। अगर हमको विषम देखना हो कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो विषम में हम क्या करेंगे, ये सिर्फ इसको हम हटा देंगे, सम को हटा देंगे, सिर्फ क्या करेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। 2 1 3, कितना है? 3। अब ये देखिए, ये 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यानी कुल 12 हो गए दोस्तों, और हमारा 12 कुल आ भी रहा था। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा, चलिए प्रश्न को देखते हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे बन रहा है। चलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि 60 का गुणनखंडों की संख्या कितना है। सबसे पहला प्रश्न है आपका, 60 के गुणनखंडों की संख्या कितना है। तो 60 का हम एलसीएम लेंगे। अगर 60 का एलसीएम लेते हैं तो 2 से ये 30 बार में, 2 से तो ये 15 बार में, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से, 3 5 15। अब 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर है 3, 3 पर कुछ नहीं है तो पावर में 1 लीजिए, फिर 5 है तो 5 पर पावर 1 लीजिए, ठीक है। अब सभी में हम 1 प्लस करेंगे, कितना? 1 प्लस करेंगे। 1 प्लस किए तो ये कितना हो गया दोस्तों? ऊपर में 3 हो गया, फिर 1 1 किए 2 हो गया, फिर गुना के चिन्ह दीजिए, 1 1 2 हो गया। और जब इसको गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 और दूनी 12, कितना आया? 12। अब देखिए 60 का अगर निकाल दिएगा तो कौन कौन संख्या से कट जाएगा, ठीक है। चलिए उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो 60 का अगर हम चेक करते हैं तो किस किस से कटता है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, और किससे कटेगा दोस्तों? 6 के बाद 10 से कटेगा, 10 से के बाद 12 से, 12 के बाद 15 से, 15 के बाद 20 से, और 20 के बाद किससे कटेगा? 30 से, और 30 के बाद 60 से कटेगा दोस्तों। अब देखिए कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना संख्या है दोस्तों? तो 12 संख्या ऐसा है जो कि 60 को काट दे रहा है। लेकिन अगर इसमें आपको पूछ दे कि सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, ये तो कुल हो गया। अगर सम पूछे, सम गुणनखंडों की संख्या, तब क्या करेंगे हम? तो सम में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सिर्फ पावर को लेंगे। क्या करेंगे? पावर को लेंगे 2, उसके बाद इस सिर्फ 2 को लेंगे दोस्तों, ये 2 हो गया। उसके बाद 1 1 ये 2 को जोड़ दिए 2, फिर यहाँ 1 1 2 को जोड़ दिए, ये हो गया। अब इसको गुना कीजिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आया दोस्तों? तो 8 आया दोस्तों। अब जो है हम देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंड, तो विषम गुणनखंड के बारे में क्या बोले थे? सम को हटा दीजिए, सम को हटा देंगे, हम इसको हटा देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 1 1 ये 2 हो गया, गुने 1 1 ये 2 हो गया, और जब इसको गुना करते 2 दूनी 4 हो गया। तो कुल कितना हो रहा है? तो 12 हो रहा है। यहाँ भी ये 12 आया था, देखिए यहाँ भी 12 आया था, ठीक है। और सम और विषम ये दोनों मिलाकर के कितना आ गया? 12 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है कि 120 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 120 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 से ये हो गया हमारा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से
15 और 3 पचे 15। तो 2 पर Q आएगा गुने 3 पर कुछ नहीं है तो 1 आएगा, गुने 5 पर पावर क्या आएगा 1 आएगा। सब में प्लस 1 कीजिए, इसमें भी प्लस 1 कीजिए, इसमें भी प्लस 1 कीजिए। अब 3 1 4 हो गया, कितना हो गया 4 गुने 2, ये दोनों को जोड़ दिए हैं 1 1 को, फिर 1 1 को यहाँ जोड़ दिए हैं 2। अब इसको करते हैं तो कितना आता है 4 दूनी 8 दूनी 16। कितना आया दोस्तों, तो 16 आ गया। ठीक है, अगर पूछे सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, अगर आपसे सम गुणनखंड पूछा तो क्या करेंगे, तो जब भी सम गुणनखंड पूछे दोस्तों, तो ये जो हम थोड़ा कलर चेंज करता हूं उसके बाद समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखिए क्या है कि सम गुणनखंड जब भी पूछे तो इस एक को हम नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है, ये 3 सिर्फ लेंगे। उसके बाद सम वाला हम सिर्फ नहीं लेंगे और विषम में हम लेंगे। तो यहाँ पर 1 1 2 हो गया, गुने 2 हो गया, फिर 1 1 2 हो गया, ये हो गया दोस्तों। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ तो कुल आया 16, ये हो गया कुल हमारा, ये कुल आया। अब सम में आया 12। अब विषम हम देखते हैं, और विषम जब देखते हैं तो 1 1 ये 2 हो गया और 1 1 यहाँ 2 हो गया। अब जब इसको गुना करते तो 2 दूनी 4 हो गया, और दोनों को जोड़ते देखिए 16 हो गया, और 16 हमारा कुल भी आया था और 16 यहां भी आ गया। ठीक है, तो आप जब भी बोले आपको कि गुणनखंडों की संख्या निकालिए तो आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, और पावर में 1 प्लस करके गुना कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 24 के समभाजकों की संख्या पूछ रहा है। 24 के समभाजक, अब 24 जो है 24 का लेते हैं एलसीएम हम 2 से तो 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। अब 2 का क्यू आया, फिर है गुना 3 का पावर में 1, कुछ नहीं है तो 1। अब हम क्या करेंगे कि अगर कुल पूछता तो हम यहां इसमें भी 1 प्लस करते, लेकिन हमसे कुल नहीं पूछ रहा है, सिर्फ क्या पूछ रहा है कि समभाजक। क्या पूछ रहा है दोस्तों, समभाजक। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ इसमें प्लस 1 करेंगे, तो 3 गुने 2, ये 1 1 ये 2। अब इसको कर देते हैं 3 दूनी 6, तो कितना आया दोस्तों, तो 6 आया। तो समभाजकों की संख्या कितना आया दोस्तों, तो 6 आया। यही हमारा आंसर हो गया। सही आंसर क्या हुआ, तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब पूछ रहा है 75 के भाजकों की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, 75 के भाजकों की संख्या कितनी है। तो 75 का हम एलसीएम लेते हैं, तो 2 से 3 से जाएगा, तो 3 से कितना बार में जाएगा, तो 25 या 75, 5 से 5 पचे 25, अब नहीं जाएगा, तो कितना आया 3 पर पावर 1 गुने 5 पर स्क्वायर, यही आया दोस्तों। तो इसमें भी प्लस 1 कीजिए और इसमें भी प्लस 1 करेंगे। अब कितना आएगा 2, ये 1 1 2 हो गया, गुने 2 1 3, यानी हमारा कितना आ गया 3 दूनी 6। कितना आया दोस्तों, 6 आया। तो 75 का एक बार देख लेते हैं हम लोग कि 75 कौन कौन संख्या से आ रहा है, कट रहा है, ये सही में 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 1 से कटेगा, फिर कितना कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 के बाद कितना से कटेगा, 15 से कटेगा, 15 के बाद कितना से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 के बाद डायरेक्ट ये 75 से कटेगा। यानी इसकी संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। कितना आया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आया, ये 6 संख्या आया दोस्तों। कितना आया, 6 संख्या, और यहाँ भी हमारा 6 संख्या आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर होगा दोस्तों। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए आप एलसीएम लीजिएगा, और कुल पूछे तो क्या करना है, पावर में 1 प्लस करके गुना कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका 2 के पावर 5, 3 के पावर 4, 5 के पावर 3, 7 के पावर 2 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है।
तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, सब में +1 करेंगे। इसमें भी +1 कीजिए, इसमें भी +1 कीजिए, इसमें भी +1 करेंगे। जब सभी में +1 कर दिए हम तो क्या हो जाएगा, ये 5 1 6 हो जाएगा, गुने ये 5 हो गया, ये 3 1 4 हो गया और ये 2 1 3 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए तो 6 5 30, 30 चौके 20 से 120 और 120 दिया 360। तो सही आंसर क्या आ गया दोस्तों, तो 360 हमारा सही आंसर सी नंबर हुआ। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।